खट्टर सरकार मुर्दाबाद। पानी नहीं, वोट नहीं। सरकार ने किसान को भिखारी समझा है, किसान मर रहे जी। पीने की नौबत आई हुई है। खेती का पानी कहाँ जी, खेती नहीं, नरमा खत्म है जी, बिल्कुल साला कारा हो गया है। बीमारी से कालापन, किसान अब अपने बच्चों की फीस, बैंकों का कर्ज कहाँ से अदा करें। देवीलाल का पोता हूँ, किसानों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 1 महीने से हमारे गांव में पानी सप्लाई बंद है। बुरा हाल है, मरने की कगार पे आत्महत्या करना बाकी रह रहे हैं। इससे पशु बीमार होने लग रहे। सरकार हमारी कोई सहायता नहीं करने लगी। गाँव वाला कोई वोट नहीं डालेगा आगे इलेक्शन में। मुआवजा नहीं है, बीमार। जनता पस्त सरकार मस्त, ये कहावत सटीक बैठती है काजला गांव के लोगों पर। उसी काजला गांव के लोगों पर जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से मैं यानी अंकिता सिंह आप सभी के सामने फिलहाल लेकर के आ रही हूं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण काजला गांव के मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बदहाल हैं पानी की समस्या से और ऊपर से इस जमींदारे से। तो चलिए इनके पास आपको लेकर के चलती हूँ, समस्याएं सुनवाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या समस्याएं इनकी हैं और किस तरीके से ये फिलहाल यहाँ पर परेशान हैं। अनिल जी, सबसे पहला सवाल कि आपके गांव में पानी की समस्या मुझे यहाँ पर देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, सबसे पहले से आपका धन्यवाद, आपने यहाँ हमारी समस्या सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचे और सिटी बिग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और इस समस्या को हमारे ऊपर तक पहुंचाओ। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये वाटर वर्क्स आज से 10 साल पहले यही सेम 5 गांवों को पानी देता था। अब उन सभी 5 गांव में अलग अलग पानी मिलने लग गए, लेकिन मेरे एक काजला गांव में ही ये पानी नहीं दे पा रहे हैं। 1 महीने से आप देख सकते हो ये खाली पड़े हैं टैंक, यहाँ पे पानी नहीं है। आम आदमी है वो टैंकरों से पानी घर में यूज कर रहा है। टैंकर 1 दिन या 2 दिन चलते हैं। टैंकर का किराया 1000 से 1200 रुपए है। ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये समस्या है। और पानी भी इतना गंदा है कि ना तो पीने लायक, नहाने के लायक भी नहीं है। पशु पानी पीते तो बीमार हो जाते हैं। आप ये खुद अपनी नजरिए से देख सकते हो। बिल्कुल, ये दृश्य जो है लगातार मैं आपको कैमरे पर दिखा रही हूँ। उसके साथ मुझे ये बताइए कि नहरी पानी जो है आपके गाँव में कितने समय के बाद पहुँचता है? अपने 21 दिन बंद रहता है और 7 दिन आता है। 7 दिन भी इतना पहुंचता है कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। बाई चांस आगे पीछे करे तो जमींदारों की तो आगे तो पूछता नहीं है, टेल से आगे पीछे है ना पानी फुल है, लेकिन आगे नहीं आता। बीच में पाइप लगाते हैं, सूंढिए से उठाते हैं, लेकिन उसकी जो ना तो कोई रोकथाम है ना कोई और है, कोई उस पर आवाज ही नहीं उठा रहा। यहाँ पे पानी पहुंचता है तो 3 दिन 4 दिन पानी दे पाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के चोरी के आरोप आप लगा रहे हैं कि पीछे पानी चोरी हो रहा है। क्या आपने जल विभाग में इसकी शिकायत की है? सिंचाई विभाग? बिल्कुल जी, हम डीसी ऑफिस में भी दे के आए हैं, इसकी जल विभाग में भी दे के आए हैं। वो कह रहे हैं अब की बार आपको पानी कोशिश करेंगे, 15 दिन देंगे और आपका टैंक पूरे करेंगे और पानी आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, उसकी परमिशन हम आपको देंगे। लेकिन हर बार ये वायदे करते हैं, एक्चुअली में जब भी पानी आता है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। तो देखिए ये है अनिल जी जिनका कहना है कि पानी जो है इनके गांव में नहरी पानी जिसे 1 हफ्ते की परमिशन दी गई है मगर पहुंचता नहीं है क्योंकि पानी की चोरी कर ली जाती है नहर के अंदर से। ताऊ जी, और क्या क्या समस्याएं हैं? जितना पानी मैं देख पा रही हूँ उसकी सफाई को लेकर के क्या कहना चाहिए? सफाई देख लो जी, आपके सामने गंदगी आएगा, इससे पानी चले नहीं का, बीमार होने लग रहे आदमी जी। और हफ्ता पानी आया हुआ है वो पहुंच नहीं रहा जी। सर, आपके गांव की फिलहाल ये डिग्गी मैं देख रही हूँ पीछे, इसमें सफाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सफाई तो बाद की बात है जी। पहले तो 2 महीने हो गए, 1 हफ्ता पानी आया था पीछे, वो पीछे नहर टूट गई, उसके बाद में पानी आया ही नहीं है जी। 2 महीने करीबन हो गए हैं। 1 महीने से हमारे गांव में पानी सप्लाई बंद है। गांव वाले तिसाई मर रहे हैं। हमारे गांव में 20 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। 20 ट्रैक्टर रोजाना 200 टैंकर गांव में डालते हैं जी। 200 टैंकर डालते हैं जो 1000 से 1200 रुपए देते हैं गांव वाले पर टैंकर के। पर टैंकर के एक टैंकर एक घर में 5 दिन चलता है जी। 5 दिन के बाद में एक टैंकर फिर मंगाना पड़ता है, तो जमींदार इतना पैसा कहाँ से लाएगा? चलिए, ये बात तो घर के इस्तेमाल की हो गई, खेती तो कहीं ज्यादा पानी मांगते हैं। खेती है जी, खेती का पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। पीने की नौबत आई हुई है। खेती का पानी कहाँ जी, खेती का नहीं। वाटर सप्लाई देख लो हमारे गाँव की जी। नहर के अंदर जाके देखो, इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है, नहर की कोई सफाई नहीं है। हमारे 4-5 गांव हैं, इतने बिछड़े हुए हैं, कोई नेता आके यहाँ पे नहीं पूछता और वोट लेके चले जाते हैं जी। फसलों की अगर बात करें तो कौन कौन सी फसल जो है आपके गांव में सबसे ज्यादा फसल फिलहाल कौन सी बुआई गई? फिलहाल सबसे ज्यादा अब की बार नरमा है जी हमारे गाँव में। और नरमे का हाल क्या है? नरमा खत्म है जी, बिल्कुल साला कारा हो गया है। आपको फोटो दिखा देंगे, चलो उधर आके, सारा खत्म है जी।
जी। नरमा बिल्कुल खत्म है, गुआर बाजरा वो भी खत्म है जी। एक ज्वार की फसल थोड़ी मोटी जो ट्यूबवेलों से, खारे ट्यूबवेलों से चला के बिजवारा की है, उनके अंदर कीड़ी काड़ी लट सुंडी ये सब बढ़ रही है, उससे पशु बीमार होने लग रहे हैं। सरकार हमारी कोई सहायता नहीं करने लग रही जी। ठीक है, आपके माध्यम से सरकार के द्वारा हमारी सहायता करवाई जाए जी। सर फसल आप लोगों एक फैसला जी, अगर पानी की समाधान नहीं हो तो हम गाँव वाला कोई वोट नहीं डालेगा आगे इलेक्शन में जी। ये हमारा निर्णय है। तो इलेक्शंस का इनकी बार हम इस नहर को भी बूर देंगे जी। हमारे जहाँ 500 गाँव अगर मीटिंग बन गई ना, इस नहर को हम चौथे मिल से ही बूर देंगे। अगर पानी नहीं पहुँचाया गया हम बूर देंगे उसको। क्या जरूरत है हमें? हमारे से मार तो लेने के लिए आ जाते हैं और पानी छोड़ते नहीं, तो हमारा फायदा क्या मार देने का? बिल्कुल, पीने के लिए पानी नहीं है, जो मार लेने क्यों आ जाते हैं जी? ये बताओ जी। जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? अगर पानी का जो कोई समाधान नहीं हुआ है तो आगे हम पूरे गांव वाला कोई वोट नहीं डालेगा। ठीक है, विरोध करेंगे, सभी हम विरोध करेंगे, सभी की ये मांग है। ठीक है, तो सरकार का आप विरोध करेंगे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका आप विरोध करेंगे। फिलहाल फसलों को लेकर के जो फसल देखिए, जो पानी पीने के लिए नहीं है गाँव में, फसल तो देखी बाद में होगी फसल, तो पहले पानी पीने का नहीं है। आपके सामने वाटर बॉक्स खाली पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव का यही फैसला है, अगर पानी का पीने का भी प्रबंध होगा तो खेतों में पानी लगेगा जी, नहीं तो कोई आगे इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा काजला गांव में जी। तो देखिए, ये हैं यहाँ के आम ग्रामवासी जो कि जिनका कहना है कि इलेक्शन में फिलहाल जो है बॉयकॉट किया जाएगा सरकार के और सरकार के सभी नुमाइंदों का, क्योंकि पानी की समस्या से जो है ये लगातार जूझ रहे हैं। खेती के योग्य पानी तो दूर की बात है, पीने के लायक पानी भी इन लोगों के पास नहीं है। और जैसा डिग्गियों के अंदर अगर हालात मैं आपको दिखा दूं तो यदि यहाँ का पानी कोई पी ले तो मुझे नहीं लगता है कि वो बीमार हुए बगैर बच सकता है। तो ये हाल है काजला गांव के लोगों का, जहाँ पर पानी की किल्लत जो है अब नाक से ऊपर जा चुकी है, सिर से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन सरकार जो है इन लोगों की तरफ कतई ध्यान देने को राजी नहीं है। जनता यहाँ पर परेशान है। अनिल जी, वापस एक बार आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों को लेकर के जो इस तरीके से जो है आप लोगों को नजरअंदाज कर रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस टाइम इलेक्शन आते हैं सभी यहाँ पे आते हैं, लड़का लगाएगा, दादा लगाए, दादी लगाएगी, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक रहते हैं। अब ये दिक्कत है, उस टाइम थोड़ा आने का उनका हक बनता है जी, ताकि यहाँ की समस्या का पता चले और आते हैं। अब जमींदार जाते हैं वहाँ पे, आज हम डीसी ऑफिस में जाके आए थे, वहाँ पे अपने दे के आए थे, ज्ञापन दे के आए, तो वहाँ पे हम गेट से अंदर नहीं जाने दिए, 3-4 घंटे वही खड़े रहे। हम क्या करें, निराश हो गए, अंदर जाते तो पुलिस वाले रोक लेते हैं। ठीक है, अब हम एसडीएम को उनको रिक्वेस्ट करके दे के आए हैं, देखो वो क्या कर पाते हैं। बाकी उनके हिसाब के पास भी गए थे, आज हम एक्सियन के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि अब 7 दिन है, उसके बाद में 15 दिन होएगा। 7 दिन तो पूरा हो ही नहीं रहा, वो 15 दिन पानी कहाँ से दे देंगे जी? कम से कम 7 दिन तो पूरा करो। तो कुल मिलाकर क्या आप अधिकारियों के जवाबों से भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, सिर्फ उन्होंने आश्वासन दे के और घर भेज दिया। आश्वासन देते हैं और घर भेज देते हैं जी। मैडम, उनका काम है इसी रूम में बैठ के बातें करने का, जो कि सच्चाई अलग है जी। अगर यहाँ पे वास्तविकता पे आए, यहाँ पे देखे, उनको तभी पता चलेगा। वहाँ रूम में बैठ के कोई भी बात कर सकता है। बिल्कुल जी। तो ये देखिए, ये हाल है, ये आपके सामने पानी है, इससे मतलब 70% लोगों को स्किन डिजीज, मतलब स्किन की चमड़ी के रोग हो चुके हैं गाँव में। 70% लोगों को? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये ग्रामवासी है, इनसे पूछ लीजिए आप जी, या कोई डॉक्टर है उनसे पूछ लीजिए। 70% लोगों के स्किन डिजीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पानी की खराबी की। और मुझे साथ साथ ये जानकारी दीजिए कि पानी यहाँ पर, जमीन का पानी कितनी गहराई पर है? जमीन का पानी तो 50 फुट पे है जी, लेकिन पानी बिल्कुल खारा है, पीने लायक नहीं है, ना ही जैसे पशुओं के लिए या जानवरों के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते हम जी। 0 लेवल पे उसका पानी जी। वो भी कई दफा मैडम जी पिलाते हैं पशुओं को जी सर। 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूबवेल चलता है। हाँ। बताओ, 4 लीटर प्रति घंटा हिसाब से ट्यूबवेल सिंचाई करके कितना जमींदार बचा सकता है? बिल्कुल। 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पीता है तेल, और वो बताओ कितने दिन तक चला सकता है जमींदार? और वो तेल डीजल का भाव जी, सरकार कितना कटने लग रही है जमींदार को। जमींदार की कोई सुनाई नहीं है मैडम जी। इन सरकार का तो इतना जो दिमाग खराब हो रहा है ना भाई, इन 5 गाँव ने मार दो या तो जी। इनको सल्पास की गोली तो दे सकता है, सरकार के पास मुआवजा नहीं है, बीमा देने के लिए नहीं है, पानी देने के लिए नहीं, तो इनको सल्पास की गोली दे दो। बिल्कुल। वाट यहाँ हेलीकॉप्टर से इनके स्प्रे करवा दो तो है फायदा। हम इतने मजबूर हैं जी मैडम जी, फिलहाल मौके पे कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो पानी की समस्या दिखाने के बाद अब मैं आपको लेकर के पहुंची हूं इसी गांव के खेतों के अंदर, जहां से मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किसान है जो ट्रैक्टर चलाकर, खड़ी फसल है जो कि इसमें से नरमा जो है यहाँ से निकाला नहीं गया है, कपास इसके अंदर से चुगी नहीं गई है, रोटावेटर जो है यहाँ पर फेर रहे हैं, खड़ी फसल के अंदर अपनी फसल को यूं उठा रहे हैं। अनिल जी, खड़ी फसल को यूं उठा दिया है,
दर्द कितना हुआ होगा? सबसे पहले सिटी वीक न्यूज़ को मेरे और मेरे गांव की तरफ से राम राम और आपका बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और हमारी समस्याओं को बहुत आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। अब हमारी फसल की बात करें तो इस फसल को अगर चुगाई कर खर्चा करें तो बहुत ज़्यादा होता है। अब बाहर है जिस पे जितना खर्चा होना था वो लग चुका है। एक किसान का 1 एकड़ में 40,000 का अप्रोक्स खर्च लग चुका है। अब तो सिर्फ आमदनी आनी बाकी थी और आमदनी की जगह आई तो निराशा। अब क्या करे जिम्मेदारी साल में। बिल्कुल। अब ये हाल आप दे सकते हैं, बीमारी से कालापन, स्टार्टिंग में बारिश ज़्यादा होगी, उसके बाद ये बीमारियों ने घेर लिया। पेस्टिसाइड और खर्चा इतना ज़्यादा कर चुका है इस पे कि बाड़ियों को नाटना ही पड़ेगा। क्या करे किसानों का बुरा हाल हो चुका है। किसान अब अपने बच्चों की फीस, बैंकों का कर्ज कहाँ से अदा करेगा। बुरा हाल है, मरने की कगार पे आत्महत्या करना बाकी रह रहा है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार वोटों के टाइम पे राजनीति करने यहाँ आ जाती है, आपकी सुनवाई होगी, आगे आपकी बात को लेके जाएंगे, लेकिन कोई लेके नहीं जाता, यहाँ तक सीमित रहता है। अब यहाँ आके संभालना दूर की बात है, हम उनके पास जा रहे हैं तो भी वो मिलने को टाइम नहीं दे रहे। डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे, ना हमारी कोई समस्या सुन रहा है, ना हमको कुछ तसल्ली बख्श जवाब दे रहा है। आप भी बताओ हम क्या करें। जी, फिलहाल कितने खेतों में आपने जो है ये फसल उगाई थी? देखो 90% किसानों ने नरमे की फसल उगाई थी और 90% फसल है ना खराब हो चुकी है। 10% बाकी है, वो 5-7 दिन में बिल्कुल खराब हो जाएगी। 100 की 100% फसल खराब है। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम आगे की फसल सरसों और गेहूं की बिजाई कर सकें। अगर हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो हम सरसों और गेहूं की बिजाई कैसे करेंगे। इतना बुरा हाल है कि हम ये ठा पटक के बाणियों से और से करके एडजस्ट करके ये यहाँ पे खर्चा किया और अभी ये हाल हो गया। खर्चे की अगर बात कर रहे हैं तो 1 किले प्रति किले के हिसाब से मैं पूछूं तो कितना खर्च जो है 1 किले के अंदर आपका लग गया है? देखो 20 से 25 हज़ार ठेका होता है और उसके ऊपर फिर बीज का है और का है 10,000 रुपये वो खर्च आता है। फिर इसको बुआई है, सिल्लर है, पेस्टिसाइड स्प्रे है और 40,000 के अप्रोक्स 1 किले पे खर्च आ जाता है। पर एकड़ पे 40,000 का अप्रोक्सीमेट खर्च आ चुका है। अब हमें तो इससे आमदनी आनी बाकी थी। खर्च जितना करना था हम कर चुके, अब तो सिर्फ आमदनी आनी बाकी थी। आमदनी की जगह क्या मिला? निराशा। अब हम यही चाहते हैं कि इसका तुरंत प्रभाव में गिरदावरी कराकर हमें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम आगे की फसल हमारी सरसों और गेहूँ बेच सकें। सर, जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि खर्चा 40,000 है, आमदनी कुछ भी नहीं है, कर्ज ही कर्ज चढ़ रहा है। ऊपर से बात करें अधिकारियों की तो वो भी ध्यान दे नहीं रहे हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं की गई, मुआवजा आप लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो क्या आगे खेती करेंगे क्या? देखिए मैडम, खेती तो आज के दिन है ना घाटे का सौदा है। हाँ। कोई आधार नहीं है यहाँ पे, कोई पानी का नहीं है, कुछ नहीं है। बारिश अब की बार वैसे भी यहाँ पे बहुत ही कम हुई है, तो आगे का भी ये आसार नहीं है कि हम गेहूं की या जो सरसों की बिजाई वो भी हम कर सकते हैं। तो उसको भी आगे नहीं लग रहा कि हमारा कुछ सुधार होगा। बिल्कुल। और दूसरा जो प्रशासनिक अधिकारी है कोई सुध नहीं ले रहे यहाँ पे आगे कि जमींदारों का हाल देखिए, यहाँ के कोई मुआवजे का या गिरदौरी का ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इशार जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है, रूम से बाहर नहीं निकलते और अपना जो दायित्व है उनका कर्तव्य है उनसे पीछे भाग रहे हैं। जी, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर किसानों ने कही है कि खर्चा तो रुपया है और आमदनी चमन्नी की भी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर एक युवा खड़े हैं। सर, दुष्यंत चौटाला के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि हमेशा से किसानों के मसीहा कहलवाते रहे हैं? मैडम जी, दुष्यंत चौटाला से यही कहने चाहेंगे कि वो कहता था बार बार मैं देवीलाल का पोता हूँ, किसानों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब कुछ नहीं कर रहा। तो आपके माध्यम से इसके पास संदेश भेजना चाहते हैं, या तो वो इस पद को छोड़ दे, संन्यास ले ले राजनीति से, या फिर कुछ करे किसानों के हक में। और हम कुलदीप बिश्नोई से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसानों की आवाज़ उठाए विधानसभा में, जैसे बलराज कुंडू ने उठाई थी, कुलदीप बिश्नोई को भी उठानी चाहिए। और वो कहते थे वोटों के टाइम तो मैं बीमार था, ऐसे था, इसलिए नहीं आ पाया, अब तो वे स्वस्थ है। बिल्कुल। तो इलेक्शन के बाद अभी तक उसने धन्यवादी दौरा भी नहीं किया है गाँव के अंदर। और विजेंद्र के लड़के है सांसद है, उनको भी वीरेंद्र के लड़के को भी हम सांसद बनाया है यहाँ से, तो उसे भी आना चाहिए गांव में और लोगों की समस्या सुननी चाहिए और मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। जी, तो ये इसी गांव की जनता है जो कि नाराज है दुष्यंत चौटाला से, क्योंकि किसान परिवार से कहलवाते रहे हैं। और जी सर, दो सरकार के जितने भी मतलब सीएम है, डिप्टी सीएम है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, कृषि मंत्री, हम तो टोटली ही उनसे सबसे नाराज है। जब तक हमारी कोई सुध नहीं लेगा तो हम किससे खुश होंगे? बिल्कुल।
तो ये है यहाँ के गांव के किसान के हाल, जो कि न केवल मुख्यमंत्री से बल्कि उप मुख्यमंत्री से और इनके हल्के के नेता जो कि कुलदीप बिश्नोई हैं उनसे भी नाराज़ हैं यहाँ तक ना पहुँचने के लिए, और साथ साथ नाराज़ हैं हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी से। तो सुध फिलहाल किसानों की यहाँ पर नहीं ली जा रही है। किसानों की जो है हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कर्जा किसानों के सिर पर चढ़ता जा रहा है और सरकार है कि आराम से अपने पैर फैलाए सो रही है। सरकार को जागना होगा, इन किसानों की मजबूरी देखनी होगी, इन किसानों के ये बद से बदतर होते हुए हाल देखने होंगे और करनी होगी सहायता इन किसानों की, उन गरीब किसानों की जो कहीं ना कहीं इस देश की सबसे बड़ी कड़ी है, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस देश की सबसे मजबूत कड़ी है और इस देश का जो पेट भरता है उस किसान की मदद जो है अब सरकार को कहीं ना कहीं करनी होगी। तो ये रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट काजला के खेतों की, जहां पर किसान जो है अपनी खड़ी फसल के अंदर से ट्रैक्टर घुमा रहे हैं। खड़ी फसल को जो है यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है और हाल मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरीके से बीमारी जो है यहाँ इनके फसलों में आ गई है। तो मुआवजे की मांग लगातार यहाँ पर किसानों के द्वारा की जा रही है और अब देखना ये होगा कि सरकार आखिरकार कितनी जल्द जो है इनकी मुआवजे की मांग को सुनती है। और साथ साथ आप भी शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो हमारी जो है ऊपर तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और सरकार को किसानों की परेशानियां, उनके दुख दर्द भी जल्द से जल्द सुनाई दे और जल्द से जल्द इन किसानों को मुआवजा मिले। इसी के साथ नमस्कार।